आपको होमवर्क दिया था एक्सरसाइज 4.2 4.3 और थिंक एंड रिफ्लेक्ट के कुछ क्वेश्चंस है ना। ठीक है, तो 4.2 से डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं हम। एक्सरसाइज 4.2, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट वाला बोला है फैक्टराइज करना है। इसको फैक्टराइज करने के लिए आपने 9x स्क्वायर प्लस 24xy प्लस 16y स्क्वायर जो था उसको क्या लिखा होगा आपने 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, फैक्टराइज हो गया। अब अगर पूछा जाता है इसका फैक्टर बताओ तो क्या बोलते हैं इसका फैक्टर? बोलो जल्दी से, क्या बोलते हैं फैक्टर कौन है इसका? बोल से। ठीक है, 3x प्लस 4y इसका फैक्टर है। क्लियर। फिर सेकंड वाला जो है उसमें आपका आंसर ये आया क्या? यस सर। मैच कर रहा है। थर्ड वाला करवाया तो नहीं था मैंने, थर्ड वाला करवा तो नहीं दिया था क्या? आपका आंसर यही आया? यस सर। फोर्थ वाला करवाया था क्या? नहीं, कोई सा तो करवाया था, याद है मुझे। क्या आपका आंसर यही आया फोर्थ वाले का? ठीक है। फिफ्थ वाला, फिफ्थ वाले में आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। ये आएगा 3 3 जा 9। ये डाउट भी होगा शायद किसी किसी का। ठीक है, तो सबसे पहले एलसीएम लिया, इसको ऐसा लिख दिया 1/3 क्या आ जाएगा? 1/3 बाहर आ जाएगा कॉमन। आपने सर फोर्थ वाले को टू करके लिखा। फोर्थ वाले को, फोर्थ वाले को बिना एलसीएम लिए लिख दिया मैंने, तो जिन्होंने एलसीएम लिया होगा उनका अलग आया होगा, है ना। चलो फोर्थ वाला भी देख लेते हैं एक बार, पहले फिफ्थ वाला कर देता हूं मैं, है ना। मतलब फोर्थ वाले में मुझे क्या दिखा, ये परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा था ना, 2/9 को, मतलब 4/9 को मैंने 2/3 ले लिया तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया, इसलिए मैंने उसको डायरेक्टली ऐसा लिख दिया। ठीक है, बाकी एलसीएम लेके जो करेंगे फोर्थ वाले को वो भी कर देता हूँ। पहले फिफ्थ वाला कर लेते पूरा। 1/3 बाहर ले लिया तो ये हो गया 3a प्लस 2b का होल स्क्वायर। ऐसे ही आया क्या पांचवा? बोलो पांचवा कैसा है? आया? ठीक है। फोर्थ वाला एक बार दिखा देता हूं मैं। फोर्थ वाला एक बार अच्छे से दिखा दो। फोर्थ वाले में अगर ये आया है तो अच्छी बात है, नहीं तो एक और तरीका क्या हो सकता है फोर्थ वाले में, एलसीएम लेकर, एलसीएम लेंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जाएगा बट आ तो जाएगा। 64 इंटू 9 करना पड़ेगा, कितना आ रहा है? 576 बी स्क्वायर प्लस यहाँ पर इंटू 3 करना पड़ेगा, 32 इंटू 3 96 पी क्यू प्लस 4q स्क्वायर, ये आया होगा आपके पास। फिर आपने 1/9 क्या ले लिया बाहर, कॉमन ले लिया। 576 24 का स्क्वायर है तो 24p होल स्क्वायर इंटू ए बी, और ये क्या हो जाएगा आपका 4q, तो 24p प्लस 4q होल का स्क्वायर। ठीक है ना, 24p प्लस 4q होल का स्क्वायर, 2q। अब ये फाइनल आंसर नहीं होगा क्योंकि इसमें से भी कॉमन आएगा, कॉमन आएगा बाहर जाएगा, इसमें से कॉमन क्या आएगा? 2 कॉमन आएगा, और होल स्क्वायर में से जब बाहर निकलता है तो 2 बन जाता है 4, तो 2 कॉमन आएगा तो 12p प्लस q का स्क्वायर। ठीक है, छोड़ दे तो हाफ मार्क्स कट जाएंगे। ये वाला हाँ आधा तो कटेगा क्योंकि अंदर क्या है, फुल्ली फैक्टराइज नहीं किया आपने, 24 और 2 में से 2 कॉमन आ रहा है ना। ठीक है, और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, देख लेते 2 कॉमन है 2 बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ क्या लिख देते हैं 2 लिख देते हैं, जो कि गलत है। होल स्क्वायर में से जो भी कॉमन निकालते हैं उसका स्क्वायर हो जाता है, उसका स्क्वायर 4 हो जाता है।
तो या तो ये आंसर लिखेंगे या फिर ये आंसर लिखेंगे। क्लियर? ठीक है, बढ़े आगे। नेक्स्ट कौन सा? क्वेश्चन नंबर 2। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन करते हैं। बताओ, फर्स्ट वाले का 79 का स्क्वायर क्या आएगा? बोलो जल्दी से। 6081 6241। कितने लोग बोलते हैं 6241? ठीक है, लिख लो साइड में। फिर नेक्स्ट वाला आदित्य, 38649 क्या? 38649 3864 193 का। यस अथर तुम बताओ। 8940 89401। कितने लोग बोल रहे 89401? अरे सर सॉरी 47249 47249। 37429। और करो, म्यूजिक सुनते सुनते टीवी देखते देखते कुछ भी करा था। तो फिर क्यों गलत गया? तो ये तो सर मैंने 200 - 7 लिखा था ना। तो 200 - 7 लिखोगे तो भी वही आना चाहिए ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर बताओ तुमने क्या लिया? 40,000 लिया था। ए स्क्वायर बोलो ना। हाँ 200 का स्क्वायर क्या होगा? 40,000 कि 400? फिर 7 का स्क्वायर, 49 फिर 2ab क्या आएगा? 2A 2ab 2800 आएगा। यहाँ गलती तुम्हारी, 1400 लिख रहे हो। 2 2 4 4 7 28 होगा। फिर करो सही। हाँ, ये छोटी छोटी चीजों में गलती करते रहना तुम। करा सही? चलो, तो 37429। फिर नेक्स्ट त्रिशा। 89401। यही आ रहा है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के किस किस के सारे सही गए अभी तक जो चेक किए? कर लिया चेक? सही है। 4.3 पे आ जाए। 4.3 पे आते हैं। 4.3 4.3 के फर्स्ट के 6 पार्ट है। एक्सरसाइज 4.3 गणित मंजरी। इस बार की जो ये नई वाली एनसीईआरटी है गणित मंजरी, इसमें आपको क्या नहीं दिए? आंसर्स नहीं दिए, इसलिए अपने को एक एक के आंसर चेक करने पड़ रहे हैं। अदरवाइज मैं आपसे बोलता क्या कि बुक के पीछे से आंसर चेक करके आना, बट नहीं दिए, क्या करें। चलो तुषार, यहीं पे लिख देते हैं यार। अच्छा हाँ, बोलो क्या? 13689 सही है क्या? 13689 फर्स्ट वाले का। ठीक है, नेक्स्ट बोलो राधिका। 6084 ठीक है क्या? 78 का स्क्वायर। राधा क्या है? लिखो, आप लोगों का आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, आरुष नेक्स्ट। 3910 क्या हो गया? हैंग हो गया? तो वही तो बोल रहा हूँ, बोलो। 39204। ये ऐसे सड़े सड़े क्वेश्चन में तुम लोग गलती करोगे, एक से बढ़ के आ रहे हैं, इसमें कैसे काम चलेगा? चलो फिर भावेश 214 का बताओ। 42796 ये आ रहा है क्या? 45796 ठीक है। फिर बताओ ताजवीर नेक्स्ट वाले का। 121888816 सही है क्या? यही आ रहा है? ठीक है।
चलो 1120 मानवी। वापिस बोलो 2 0 फोन नंबर बोल रहे हो क्या किसी का? इतना लंबा? हाँ आदेश 1254400 यही है क्या? 640 आ रहा है कि 440 आ रहा है? अच्छा ठीक है। तो एक्सरसाइज 4.3 के फर्स्ट के 6 पार्ट का ये आंसर होगा। अगर आपको कोई सा मैच नहीं कर रहा है तो नोट कर लो, इसको जूम कर दिया है, अच्छे से दिख रहा होगा आपको। ठीक है, करके दिखाऊं, देखो शर्म नहीं आ रही? मतलब तुमने चेक कर लिया तुम्हारा, मतलब बाकियों का गलत हो सकता है बेटा, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, एक का सही बाकी का गलत। फोर्थ वाला अपन करके देखते हैं। तो बताओ, जैसे तुमने करा वैसे ही करते हैं। कैसे करा? ठीक है, 200 प्लस 10 प्लस 4, इसीलिए मैंने बोला जैसे तुमने करा वैसे ही करते हैं। बोलो ए का स्क्वायर बोलो। 40,000 फिर 100 फिर ठीक है, फिर 2000 के 4000 होगा ना? 2ab क्या होगा? 200 इंटू 10। तो चॉइस तुम्हारी, आइडेंटिटी की चॉइस तुम्हारी थी। मैं होता तो मैं तो आलसी हूं, मैं तो 200 प्लस 14 करता, मैं करता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे क्या आता है, 14 का स्क्वायर आता है, तो मैं तो 14 का यही करता, 200 प्लस 14। जितना बड़ा आइडेंटिटी लोगे उतना बड़ा रिस्क है। ठीक है, वो एक्सपेरिमेंट तुम्हारे ऊपर ही उल्टा पड़ गया, देखो एक्सपेरिमेंट फेल होता है फिर। ये बात तो है, तो बिल्कुल सही आ है। गया। तो 2ab करना था, तो 2ab की जगह उसने ab bc ऐसी कर दिया, इसलिए गलत आ गया, कोई बात नहीं, होता है। चलो बढ़ते आगे। फिफ्थ वाला कैसे करना है बताओ? 100 1, हाँ 1100 प्लस 1100 माइनस, तो 1100 माइनस थोड़ी होगा, 1100 प्लस 4 होगा। ठीक है, यही गलती हुई। चलो और किसी को कोई सा? ठीक है, अच्छी बात, बढ़ते हैं आगे। तो ये था एक्सरसाइज 4.3 के पहले क्वेश्चन के 6 पार्ट। आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। एक्सरसाइज वही 4.3, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट जो है एक्सरसाइज 4.3 का, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, बताओ क्या आंसर होगा इसका? 4y माइनस 3 का होल स्क्वायर। कितने लोग का आया गुड। सेकेंड वाई, उल्टा लिखा हो तो उल्टा क्या होता है? 3 माइनस 4y, चलेगा ना? चलेगा। सेकंड वाले के दो आंसर हो सकते हैं, एक में डायरेक्ट वाला लिख लूं, 3/2s प्लस 2t का होल स्क्वायर, और एक एलसीएम वाला। कितने लोग का ये आया? कितने लोग का ये आया? और कितने लोगों ने एलसीएम लिया? चलो एलसीएम वाला देखते हैं और लगा देते हैं। एलसीएम अगर लेते हैं तो 9s स्क्वायर प्लस 6 4 24st प्लस 4 4 16t स्क्वायर, ऐसा हो जाता है, और नीचे 4 आ जाता है, तो 1/4 बाहर हो जाएगा, अंदर ये सब आ जाएगा, तो 3s प्लस 4t का होल स्क्वायर। ये है क्या?
ठीक है, तो दोनों आंसर सही है। दोनों मेथड आपको करके बता दिए। नॉर्मली अगर आप बिना एलसीएम लिए करोगे तो भी हो जाएगा। एलसीएम कब लेना चाहिए? जब परफेक्ट स्क्वायर ना, ठीक है। लास्ट क्लास में मैं आपको ये बताना भूल गया था कि एलसीएम जब लेना चाहिए जब परफेक्ट स्क्वायर ना हो, है ना। परफेक्ट स्क्वायर है तो देखो डायरेक्ट कर सकते हो आप, अदरवाइज ये स्टेप्स बढ़ जाएंगे आप, ठीक है। तीसरा और पांचवा मैंने करवा दिया था, ऐसा मुझे याद है। ये गलत, ये गलत दिमाग है। अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप खोलो जो क्लास में करवाया था उसमें देखो, और उसमें जो स्टेप नहीं समझ में आई वो पूछो, ठीक है। डिमांड ऐसी करो जो फुलफिल हो सके, है ना। तो तीसरा मैंने करवा दिया था आपको। फोर्थ वाला, फोर्थ वाले में बिना एलसीएम अगर लिया आपने किया है तो p/4 माइनस 4/p का होल स्क्वायर कितने लोगों का। और एलसीएम वाले कौन है? चलो एलसीएम लेके दिखा देता हूं, है ना। एलसीएम लेके कराए ना। अच्छा ठीक है, एलसीएम लेके देख लो कैसे होगा। क्या क्या नहीं आएगा? ऐसा क्यों बोल रहे हो? 16 ऑफ पी ये आ गया एलसीएम में। मैथमेटिक्स में नई वाली चीज तो है ही नहीं ना। अभी हम इसमें से कॉमन निकाल लेंगे 16p² डिनोमिनेटर में से, ठीक है। ऊपर हो गया अपना p² माइनस 16 का होल स्क्वायर। 2ab चेक कर लेते हैं। हाँ सही है, ठीक है। ये होगा, है ना, या तो ये या फिर ये, दोनों में से एक। इसको और फर्दर भी कर सकते हैं क्योंकि ये a² माइनस b² बना लिया इसने, तो इसको और फर्दर भी कर सकते हैं a² माइनस b² वाले आइडेंटिटी लगा के, ठीक है। सर वो जो p/4 माइनस 4/p उसको और करेंगे तो वो हो जाएगा इसको, हाँ हाँ इसको सॉल्व करके देखते हैं। 4p, ये p² माइनस 16 का स्क्वायर, टू कैसे होगा ये, है ना। इसको और सॉल्व करोगे तो ये आएगा। नहीं सर, वो 4 का भी तो स्क्वायर 2 होता है। 4 का स्क्वायर 16 होता है। नहीं सर, 2 का स्क्वायर 4 होता है। हाँ 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, तो वो 2 होगा ना। ये वाला। हाँ हाँ तो इसको क्या लिखना है तुमको? 2 का स्क्वायर लिखना है। सर आप ये वाला एक बार सॉल्व करके दो। ये वाला, हाँ ये आंसर ही तो लिखा है सॉल्व करके। क्या चाह रही हो? अच्छा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दो। हाँ, ठीक है। चलो एक बार पूरा ये वाला सॉल्व कर देते हैं, है ना। फोर्थ वाला पार्ट एक बार पूरा सॉल्व करते हैं। p² / 16 माइनस 2 प्लस 16/p²। अब यहाँ पर ये कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इसको लिख देंगे p² / 4²। इधर से देखो इसको लिख देंगे 4² / p²। तो ये a², ये b²। अब जो ये -2 है इसके पास a b, ठीक है। तो क्या हो गया, ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया? a² + b² माइनस 2ab के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो अगर आप देखो ध्यान से तो इसको इससे काट सकते हैं, इसको इससे काट सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन के फॉर्म में। तो क्वेश्चन किसके फॉर्म में आ गया? आइडेंटिटी के फॉर्म में आ गया। आइडेंटिटी क्या है? a² + b² माइनस 2ab। तो क्या बोल सकते हैं? a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर। समझ गए कि नहीं समझ गए? क्लियर है अच्छे से? ये सारी चीजें मैं डायरेक्टली सोच कर और डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूं।
है ना, जो ये डायरेक्ट आंसर लिखा है डायरेक्ट ये डायरेक्ट, तो ये सब मन में कर दिया मैंने, ठीक है, क्योंकि लास्ट क्लास में सेम टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करके बताए थे आपको। चलो तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में मैं थर्ड और फिफ्थ करवा चुका था लास्ट क्लास में, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं, करेक्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड के दो पार्ट्स हैं, पहला t प्लस 3q प्लस 7r का होल स्क्वायर, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, आगे 2ab 2 कितने लोग आएंगे, ठीक है, भावेश क्यों नहीं आए ये, तो अभी इतनी देर से क्या कर रहे थे, 3x माइनस 2y प्लस 4z होल का स्क्वायर, आंसर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, स्क्वायर प्लस 2ab होता है पर वो माइनस में हो जाएगा, फिर होता है प्लस 2bc तो वो भी माइनस में हो जाएगा, और फिर प्लस वाला प्लस में रहेगा, ठीक है, क्लियर, किस किस का है, कर रहा है मैच प्लस माइनस के साथ में, एक भी प्लस माइनस की गलती हुई तो रॉन्ग होता है किसी का सही एकदम बिना माइनस प्लस की गलती है, फोर्थ वाला मैंने करवा दिया था आपको, फिर उसके आगे बताया था श्रीधराचार्य ने एक फॉर्मूला दिया है ना, यहाँ पर क्या बताया था मैंने कि श्रीधराचार्य ने एक फॉर्मूला दिया है, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको आज देखना है अपने को, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करने, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, सारी बातें समझ में, चलो, तो हमने ये डब्बे देखे थे कि ये वाले से क्या बता रहा है, ये आइडेंटिटी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और ये वाले से आइडेंटिटी क्या बता रहा है, 2a का होल स्क्वायर, ये दो हम कर चुके थे, आया यार। अब क्वेश्चन नंबर 1, ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ट्राई थिंक एंड रिफ्लेक्ट का, क्वेश्चन नंबर 1 का बोलो, फर्स्ट पार्ट 35 का स्क्वायर बोलो, 9325 आ रहा है, ये कितने लोगों का आ रहा है, कितना आ रहा है, 1225, ठीक है, फिर सेकंड वाले पार्ट का बोलो देविक, 4225 सही है क्या, फिर आदेश थर्ड वाले पार्ट का 7225 सही है क्या, और आदित्य 11025 सही है क्या, ठीक है, तो ये चारों पार्ट को आपने ए प्लस बी या ए माइनस बी के होल स्क्वायर से किया कि नहीं, किससे किया, ए प्लस बी ए माइनस बी के होल स्क्वायर से किया ना, दो के अलावा कोई और आइडेंटिटी तो नहीं लगा दी, किसी ने ऐसा तो नहीं कर दिया 35 इंटू 35, चलो निकाल लेते हैं, हाँ लिखा है यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी, तो जब भी लिखा है यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी, नहीं भी लिखा है तो आपको आइडेंटिटी सही करना है, 9th क्लास में, कोई 4th क्लास थोड़ी है कि 35 पूछेंगे, समझ गए, अलजेब्रा टाइल्स पढ़ा था फिर हमने कि नहीं पढ़ा, अलजेब्रा टाइल्स पढ़ा था, उसमें मैंने आपको बताया था स्प्लिटिंग द मिड टर्म, है ना, स्प्लिटिंग द मिड टर्म का ही ये कौन सा विजुअल वाला वर्जन है, तो स्प्लिटिंग द मिड टर्म क्या होता है आज हम देखेंगे अच्छे से, ठीक है ना, स्प्लिटिंग द मिड टर्म क्या होता है वो आज हम अच्छे से देखते हैं,
यहाँ पर ये 2 एग्जाम्पल इन्होंने करके दिखाए थे। फिर विदाउट वाला आज हमको स्टार्ट करना, ठीक है। ये विदाउट वाला आज हम स्टार्ट करेंगे, फैक्टराइजेशन विदाउट यूजिंग अलजेब्रा टाइल्स। तो इसका मतलब ये क्या है, तो यहाँ पर लिख लो, फैक्टराइजेशन बाय splitting the middle term। क्या है ये फैक्टराइजेशन? हाँ, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, है ना। अगर आपको क्या बोला है, फैक्टराइजेशन विदाउट यूजिंग अलजेब्रा टाइल्स, का मतलब क्या बोल रहे हैं कि आप फैक्टराइजेशन कर सकते हो बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करना है हमने लास्ट क्लास में थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया था, आज अच्छे से डिस्कस करते हैं। और मिडिल टर्म को हम क्या सीखते हैं, स्प्लिट करना सीखते हैं। बढ़े आगे, सबसे पहले यही वाला एग्जांपल उठाते हैं जो इन्होंने इसके पहले भी उठाया था, है ना। ये वाला ले लेते हैं, ठीक है, एक ये वाला ले लेते हैं, क्लियर है। एक ये वाला करके देखते हैं, एक ये करके देखते हैं, और एक आध शायद इधर होगा, नहीं है, कोई बात नहीं, और उठा लेंगे हम, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन की कमी नहीं है हमारे पास, बहुत सारे n नंबर ऑफ क्वेश्चन है। तो कॉपी में हेडिंग डाल लो, फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, हेडिंग डाल लो कॉपी में। ऐसे लिखा करो, ऐसे कैजुअली मत लिखा करो, पेंसिल होकर लिखा करो। घुमा, शब्दों को घुमाने से, अक्षरों को घुमाने से थोड़ी अच्छे से हो जाता है। घुमा घुमा के पेंसिल लिखने लगे। तो सबसे पहले स्टेप 1, मान लो कोई क्वेश्चन है आपके पास, कौन सा क्वेश्चन है, यही ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन। इसको मैं स्टेप वाइज, स्टेप में तोड़कर बता रहा हूं आपको, है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म इनटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे, कांस्टेंट टर्म को कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। कोई दिक्कत, क्या आएगा इस केस में, क्या आएगा 12। अब स्टेप 2 में क्या करना है, स्टेप 2 में आपको फैक्टराइज करना है। क्या बोलोगे, फैक्टराइज द रिजल्ट। रिजल्ट क्या आया 12, 12 की फैक्टर्स बोलो, 2, 2 और 3। फैक्टराइज मतलब प्राइम फैक्टर, तो 4 प्राइम नंबर होता है क्या, नहीं, क्या बोलते हैं 2, 2 और 3, ये तीनों क्या है, प्राइम नंबर। फैक्टराइज कर दिया हमने, फिर स्टेप 3 पे गए। अब ये जो फैक्टर्स आए इसको क्लब करना है, जोड़ना है, और कोई 2 फैक्टर ऐसे निकालना है जिसका सम मिडिल टर्म के बराबर आ जाए, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, कंबाइन फैक्टर्स such as their sum or difference make middle term, make middle term। अब बताओ 2, 2, 3 को कैसे जोड़ू कि 7 आ जाए, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या बोलूंगा कि 4x प्लस 3x इक्वल टू 7x बोल सकते हैं, क्योंकि 2 और 2 से क्या बना, 2 और 2 से 4 बना, और ये 3 तो था ही। तो हमने क्या किया कि फैक्टर्स को कंबाइन किया और इस तरह से बनाया, हो गया स्प्लिट। स्प्लिट मतलब क्या होता है, एक को 2 में तोड़ना। क्या 7 को हमारी मर्जी से तोड़ देते क्या हम, कि 5 और 2 में तोड़ रहे हैं हम, तो जाओ कर सकते थे क्या ऐसा, कि हम तो 6 और 1 में तोड़ेंगे। हमारी मर्जी से अगर हम करेंगे तो फैक्टर नहीं निकलेंगे, वो फैक्टराइज नहीं होगा, कॉमन नहीं निकलेगा। करके देखना है तो करके देख लो, आ जाओ। मैं तो डेमो पे बहुत विश्वास करता हूं।
क्या कि एक्स स्क्वायर 7x प्लस 12। आपने क्या बोला कि नहीं हम तो हमारी मर्जी से तोड़ेंगे, तो x और 6x में तोड़ेंगे क्योंकि 12 और 6 अपने भाई भाई है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तोड़ लो। क्या जाएगा 6x। क्या डब्बे में कॉमन आ रहा है? आ रहा है क्या डब्बे में कॉमन? दोनों डब्बे कॉमन ही नहीं है, आगे बढ़ पाओगे क्या? नहीं बढ़ पाओ, तो क्या हो गया? गलत। फिर आप बोलोगे कि नहीं हमारी मर्जी तो है हम 5x और 2x में तोड़े, तोड़ लो। क्या कॉमन आएगा? यहां तक चलोगे आप, फिर अटक गए क्योंकि ये और ये क्या आया, फिर अटक गए, फिर गलत हो गया। तो फाइनली आपने क्या सोचा कि चलो ये करके देखते हैं, उसके बाद फिर आएगी स्टेप 4, फाइनल फैक्टराइजेशन। तो जो मैंने स्टेप लिखवाया, स्टेप 1 2 3 4, ये पहले क्वेश्चन के लिए ही है। ये स्टेप नोट करके रखेंगे तो जब भी भूल जाओगे स्टडी में बिल्टअप, तो आपको यही याद दिलाएगा कि क्या प्रोसेस है। बाकी स्टेप वाइज ऐसे मत लिखने बैठ जाना। मैथ ऐसे होता है क्या? मैथ ऐसे नहीं होता, डायरेक्ट इसको अप्लाई कर। तो यहाँ पर यही था ना, क्या थी? अरे बोलो, हाँ यही कॉमन ले लो, x 3 फिर ओके, ठीक है। तो जैसे ये वाला किया है इसी तरह से आपको कौन सा वाला करना है, एक और था ना, ये रहा, लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस खुद का करना है चुपचाप और छुपा के रख लेना है, पड़ोसी को भी नहीं दिखाना है कि आपने कैसे किया। एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 42, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 42 सेकंड वाला, फैक्टर नहीं बोलने ना, चुप रहना है। करो इसे, इसका आंसर x प्लस 6 और ब्रैकेट दूसरा ब्रैकेट x प्लस 7, किस किसका आ रहा है? तुक्के से कि सॉल्व करके? ठीक है, तो यहां पर आपको क्या दिया हुआ था, एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 42 दिया हुआ था। 42 के अगर हम क्या देखें यहाँ पर फैक्टर्स देखें तो 42 के फैक्टर्स आ रहे हैं 6 7 से 42 होता है, बट 6 को क्या लिख सकते हैं 2 3 7, 6 7 से 42, ठीक है। अब यहाँ पर ऑब्वियस बात है आप इसको जमाओगे तो कैसे जमाओगे, 6 और 7 में, तो 6 और 7 को प्लस करके 13 आ रहा है, इसलिए हम डायरेक्टली क्या करें, ये देखो यही रिप्रेजेंटेशन रहेगा। अगर आपको ये इक्वेशन दे रखी है, पॉलिनोमियल दे रखा है, उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरह से करना है। ये चीज रफ वर्क में छुपा के नहीं करनी, दिखा के करनी है कि देखो हमने किसी का टीपा नहीं है, खुद की मेहनत से लाए हैं, ठीक है। तो ये दिखाने की है, ये रफ वर्क दिखाने का है, छुपाने का नहीं है। तो यहाँ पर अब क्या लिख देंगे, 6x प्लस 7x प्लस 42, फिर पहले दो में से कॉमन लिया x आया, x प्लस 6 लिखा, फिर यहां से कॉमन लिया क्या आया, x प्लस 6 लिखा। ये देखो दोनों डब्बे एक जैसे, दोनों डब्बे एक जैसे, तो पहले डब्बा आएगा। बच्चे क्या करते हैं, पहले x प्लस 7 लिखते हैं, ऐसा नहीं करते। जो कॉमन होता है ना वो पहले लिखा जाता है, गलत कुछ भी नहीं है, बट सही तरीका क्या है, सही तरीका ये है कि जो कॉमन होता है वो पहले लिखा जाता है। ये क्या है, बचा कुचा, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आप अगर सही और गलत की अगर बात करोगे तो फिर सही ये कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि शुरू से आप क्या कर रहे हो, आपने ये x पहले क्यों लिखा, पहले x प्लस 6 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि पहले आपने कॉमन निकाला, इसमें से क्या निकाला, कॉमन, ये क्या है, रिमेनिंग, फिर इन दोनों में से क्या, कॉमन, फिर रिमेनिंग। तो फिर ये स्टेप यहां क्यों नहीं, क्यों? क्योंकि बचपन से आपने दिमाग में भर लिया क्या, पहले ये लिख दो और फिर डब्बा लिख दो। तो जब आप शुरू से यही कर रहे हो कि कॉमन पहले बचा हुआ, कॉमन बचा हुआ, तो यहां पर भी वही करो ना, जो कॉमन है वो लिखो, बचा हुआ फिर बाद में लिखो, ठीक है। हरी बात समझ में? इस क्वेश्चन में भले ही फर्क ना पड़ रहा हो, बट फर्क पड़ेगा कब, जिस दिन ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा जिसमें कॉमन लेने के बाद जो बच रहा है उसमें माइनस प्लस की गलती होने के चांसेस रहेंगे, उस दिन फर्क पड़ेगा, ठीक है। आई बात समझ में? तो कॉन्सेप्ट ऐसे बिल्ड करो
कि फाउंडेशन एकदम तगड़ा, ठीक है ना। फिर माइनस प्लस का आ जाए, चाहे रूट वाला आ जाए, कुछ भी आ जाए, ठीक है। हाँ, ये पूरी जो इक्वेशन के बाद इक्वल्स टू 0 लिखते हैं। देखो यहाँ पर अपने को जो पॉलिनोमियल दिए हुए हैं, जैसे कि आपको बोर्ड पर दिख रहा है कि ये जो पॉलिनोमियल दिए हुए हैं ये पॉलिनोमियल है। अगर ये इक्वेशन होती तो इक्वल टू 0 लिख के देते ये लोग, ठीक है। तो अभी तो ये बुक से उठाए थे। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन इन्होंने इक्वल टू 0 दिए है, मतलब वो इक्वेशन है, और इक्वल टू 0 नहीं दिए मतलब क्या है, वो पॉलिनोमियल, ठीक है। इक्वल टू 0 ये देखो, ये वाला और ये वाला कर चुके हैं ना अपन अभी, ये तो कर चुके, ठीक है। ये वाला करते हैं। अब देखो यहाँ पर इक्वल टू 0 नहीं दिया, मतलब ये क्या है, पॉलिनोमियल है, तो अपने को भी इक्वल टू 0 नहीं लेना है, ठीक है। और ये इक्वल टू 0 लिखे तो अपने को भी लिखना है। तो चलो एग्जांपल 11 और 12, हाँ इक्वल टू 0 से बड़ा क्या बढ़ते फर्क पड़ेगा, देखो मोटा फर्क पड़ेगा। ये वाले में करके दिखाता हूं मैं, है ना। इक्वल टू 0 आएगा तो एक स्टेप और बढ़ जाएगी आपकी, ठीक है ना। इक्वल टू 0 आएगा तो एक स्टेप और बढ़ जाएगी। टीपना नहीं है बेटा, नहीं तो एनसीईआरटी बंद करा दूंगा मैं, है ना। केवल क्वेश्चन उतारना है और फिर एनसीईआरटी की तरफ नहीं देखना है। यस, 11 क्वेश्चन, ये एग्जांपल 11 एग्जांपल 12 करने हैं अभी कॉपी में, ठीक है ना। केवल क्वेश्चन उतारना है एनसीईआरटी से, बाकी एनसीईआरटी की तरफ नहीं देखना है आपको। हाँ बोलो। जैसे x प्लस 5 x प्लस 6 आया स्क्वायर, सर वो माइनस इक्वल टू 0, हाँ वही अभी अथर्व ने पूछा ना हम, तो इसी में सॉल्व करके दिखाऊंगा मैं, है ना, कि कब लेना है, ठीक है। करा कॉपी में, चलो नेक्स्ट वाला भी करो। पूरा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक हो गया ना। एग्जाम्पल 11, एग्जाम्पल 10 वाला हम कर चुके, एग्जाम्पल 11 का लेते हैं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30। अब यह 30 लिखा, 30 क्या होता है, 5 6 30 होता है। वैसे तो 30 के फैक्टर निकालोगे तो 2 3 और 5 मिलेगा, 2 3 6 5 30, है ना। तो 2 3 और 5 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फैक्टर मिलेगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसको लिख दिया 6 और इसको लिख दिया 5। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5x प्लस 30, x कॉमन लिया, x प्लस 6 5x प्लस 6 x प्लस 6 x प्लस 5 आया कि नहीं आया। अब मान लो आपको क्या देते ये लोग, इक्वल टू 0 देते, है ना, थर्ड का डाउट, इक्वल टू 0 देते तो आप इसको क्या लिखते, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। तो लास्ट स्टेप एक और बढ़ जाती है क्या, x प्लस 6 इक्वल टू 0 कॉमा x प्लस 5 इक्वल टू 0, दोनों में इक्वल टू 0 लगाते और प्लस 6 को उधर भेज देते तो क्या आ जाता, -6, प्लस 5 को उधर भेज देते तो -5 आ जाता। तो हम क्या बोलते हैं, देयरफॉर जीरोस, क्या बोलते हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, मान लो इसको p ऑफ x दे दो, तो जीरोस ऑफ p ऑफ x क्या हो गए, -6 एंड -5। ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इस तरह से निकल जाता है। ये क्या कहलाएंगे, ये फैक्टर कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे, फैक्टर्स ऑफ p ऑफ x। यहां तक अगर सॉल्व किया है तो क्या कहलाएंगे, x प्लस 6 x प्लस 5 फैक्टर्स कहलाएंगे। और अगर इक्वल टू 0 करके आपने नीचे तक सॉल्व करा तो -6 और -5 क्या कहलाएंगे, जीरोस ऑफ p ऑफ x। जीरोस क्यों कहलाएंगे, क्योंकि -6 को अगर यहाँ डालोगे x की जगह तो पूरा 0 बन जाएगा, इसलिए इसको जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बोला जाता है। -5 की वैल्यू डालोगे 5 x में क्या डालोगे, -5 या -6, तो क्या सब क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, इसलिए इसको जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। कोऑर्डिनेट दिया जाता है, ठीक है, हाँ कोऑर्डिनेट भी है। अगर ये एक लाइन है तो -6 और कॉमा 0 और -5 0 पे क्या कर रही है, कट कर रही है, ठीक है। -6 डालेंगे वैल्यू तो 0 आ जाएगी, तो y क्या हो गया, 0 हो गया। तो -6 0 और -5 0 पे कट करेंगे y एक्स एक्सिस पे, ठीक है, क्लियर। तो दिक्कत, तो ये x प्लस 6 और x प्लस 5 0 पे लेते हैं। ये दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है,
हाँ। इसका मतलब या तो ये 0 है या तो ये 0 है, तो दोनों को 0 से इक्वेट कर देते हैं हम, ऐसा दोनों का प्रोडक्ट 0 से इक्वल है ना, इसलिए दोनों को एक एक करके क्या कर देते हैं, इक्वेट कर देते हैं। चलो एग्जाम्पल नंबर 12 किया, ये एग्जाम्पल नंबर 12। आगे समझ में एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल नंबर 12 में क्या बोला है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। चलो 6 के फैक्टर 2 और 3 लेना है या फिर 6 और 1 लेना है, क्योंकि 5 तो दोनों से आता है, 2 प्लस 3 करेंगे तो भी 5 आएगा, है ना। 2 और 3 अगर लूंगा मैं तो -2 -3 कितना होता है, -5 आ जाएगा। और अगर -6 प्लस 1 करा तो भी -5 आ जाएगा। बताओ दोनों में से क्या लूं, क्यों -6 और 1 से नहीं हो रहा, करके देख लिया, कॉमन नहीं आ रहा। देखो एक्स स्क्वायर -2x -3x प्लस 6, x कॉमन आया, x -2 -3 कॉमन आया, x -2, एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, सही आ रहा है, सही आ रहा है, सही आ रहा है, ठीक है। तो x -2 और x -3 आ गया, ठीक है। सर बिना हम लोग सॉल्व करेंगे तो पता कर सकते हैं। क्या बिना, तो बिना मल्टीप्लाई करे, मतलब जैसे 6 1, मतलब ये दो हैं, इनमें से बिना सॉल्व करे भी तो हम पता लगा सकते हैं कि 2 और 3 है। हाँ तो वो तो ओरल कैलकुलेशन होगा ना। वो बिना हाँ? बिना और मतलब जैसे 6 -1 लिया तो मैंने तो ये वाला, हाँ ये वाला गलत है ऐसा ना। हाँ तो ओरल करके ही तो हम समझ में आ रहा है कि हाँ ये क्या है, इससे कॉम्पिटेबल नहीं है, ठीक है। जैसे मैं तुमको एक लिख के देता हूँ, अब बताओ कौन सा फैक्टर लगेगा इसमें, 2 और 3 वाला कि 6 और 1 वाला। तो मुझे ना ओरल भी करने की जरूरत नहीं है, कर लो, बताओ कौन सा लगेगा, 2 3 6 1 में से एक लगेगा, एक नहीं लगेगा। तो ओरल करके देखना पड़ता है प्रैक्टिकल, है ना। आप चाहे पेन पेपर पे करो या दिमाग में करो, करके तो देखना पड़ेगा। जैसे इसमें क्या लग गया, 2 और 3 लग गया, इसमें 2 और 3 लगा, हो ही गई, क्लियर। तो करके देखना पड़ेगा। चल ये वाला करके देखो, ये वाला करके देखो, देखो सब लोग करके। चलो तो जैसे ये वाला आपका हो गया, इससे इसमें क्या लगाया अपन ने, 2 और 3 लगाया था ना, 2 और 3 लगाया था, ये वाला करके देखते हैं। इसको ऐसे ये क्वेश्चन डाल लेते हैं। तो इसको किससे ट्राई करा आप लोगों ने, -6x प्लस 5x ट्राई किया था इससे, तो इससे तो नहीं होगा, ठीक है। अच्छा 6 के फैक्टर क्या होते हैं, 6 और 1 भी तो होता है 6 के फैक्टर, तो हाँ 2 और 3 भी हो सकता है, -3x प्लस 2x नहीं आ रहा है इससे भी, हाँ एक माइनस और एक प्लस में आएगा, नहीं होगा। और तो कोई नहीं है, -6x प्लस 5x नहीं होगा, क्या -6x और -6x और -x, ये कहाँ है, x आना चाहिए ना, -x आई है, ठीक है। हाँ तो इसमें क्या गलती होगी, गलती होगी प्लस एक्स की या -6, ठीक है। प्लस एक्स लेके देखते हैं, प्लस एक्स लेंगे तो क्या ले सकते हो आप, नहीं प्लस 3x प्लस 3x -2x प्लस, तब भी नहीं होगा। यहाँ से माइनस आ जाएगा ना, फिर आपने क्वेश्चन 6 और 5 ले तो भी नहीं होगा,
नहीं आएगा। 30 कर दो तो सही हो गया। इसके पहले हमने क्या लिखा? ओरिजिनल इक्वेशन क्या देखे गया था मैं? इसमें -6 माइनस एक्स दिया था ना, -6। आपका क्वेश्चन गलत है। वही देखो ना, मैं सॉल्यूशन रखता हूँ ना क्वेश्चन रखता हूँ, तो ऐसी कंडीशंस रहती हैं अलग अलग। तो जिस तरह से मैं सॉल्यूशन नहीं रखता उस तरह से मैं क्वेश्चन भी नहीं रखता, बट हाँ ऐसी कुछ कंडीशन रहती है। ठीक है, अब हो जाएगा, देखो करके। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, अपने को क्या चाहिए? -3x + 2x। ऐसे ही हो गया ना? हाँ अब आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे तरह के क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन में मन से नहीं बनाऊंगा, है ना, मुझे याद भी नहीं रहते क्वेश्चन क्या है क्या नहीं है ना। टाइम वेस्ट हम बिल्कुल नहीं करेंगे, जो जो क्वेश्चन अपने को दिए हुए हैं वो करेंगे। और फिर आधे तो रेडी है इसी हमारे पास क्वेश्चन बैंक के, वो जितने क्वेश्चन चाहिए उतने निकालो और करो। चलो, तो इस तरह से फैक्टराइजेशन समझ में आया आपको? फैक्टराइज इजीली हो जाएगा। आपको क्या करना है, आपका होमवर्क क्या रहेगा, देखो इधर एक्सरसाइज 4.4 आपका होमवर्क रहेगा। देखो इसमें क्या करना है, वही फैक्टराइज करना है। देखो टर्म आ जाएगा, डब्बा इन्होंने बना के दे रखा है, 1 डब्बा 2 डब्बा। फिर यहाँ पर आपको ये दे रखा है और इधर 1 डब्बा दे दिया, 1 डब्बा लेकर आना है। इधर भी इसको फैक्टराइज करना है। तो आपको फिल इन द ब्लैंक नहीं समझना, आपको क्या समझना है, एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। फैक्टराइज करो, कॉपी में आंसर। मुझे बुक में नहीं चाहिए, ये कॉपी में चाहिए। ठीक है, दिख रहा है सभी को? जिनके पास बुक नहीं है देख लो अच्छे से, दिख रहा है? क्लियर? फैक्टराइज वाले। फिर सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, सिलेक्ट एंड यूज द आइडेंटिटी दैट विल हेल्प यू टू फाइंड द प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली मतलब बिना डायरेक्टली मल्टीप्लाई करे आप कैसे निकालोगे? तो 41 को क्या लिखोगे, 40 + 1 का होल स्क्वायर, या फिर क्या लिख सकते हो, 50 - 9 का होल स्क्वायर, दोनों में से कोई भी चीज। इसको क्या लिखोगे, 20 + 3 इंटू 20 - 3। तो क्या बन जाएगा, a + b इंटू a - b क्या होता है, देख लिया कुछ आज? और 27 को बताओ, 30 - 3 का होल स्क्वायर, या फिर 20 + 7 या 25 + 2, जो भी ठीक लगे। ठीक है, देखो 100/35 लिख सकते हैं इसमें। हाँ, फोर्थ वाले में 100 + 35 ले लो, या 150 - 15 ले लो। ठीक है, ये वाला समझ में आया? जब भी इस टाइप का आएगा तो क्या देखना है कि 23 और 17 के बीच में कौन आता है। 23 और 17 में कितने का डिफरेंस है, 6 का, और 6 का आधा 3। तो क्या कर देंगे, माइनस, सॉरी एक में प्लस और एक में माइनस। फिर बढ़िया आ गई, तो कुशाग्र बताओ। ये वाला तो इजी है ना, ये वाला तो हो जाएगा। इसका बताओ कुशाग्र, कितने का डिफरेंस है? अब 11 का तो मिड पॉइंट होता ही नहीं। कैसे लिखते थे? तो उसको ऐसा लिख सर देना। इसको सर 40 + 6 40 - 6 लिख सकते हैं, मतलब 7 वाले को। तो इसको फैक्टराइज क्या लिखेंगे, फैक्टराइज बोलो। मतलब 20 - 20 - 3 20 माइनस 20 - 2 हाँ, 20 + 9।
तो उससे क्या होगा? टू कर दो ना सर दोनों कुछ भी लगे हुए हैं। अरे तो सर एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी, वो वाला, हाँ वो आइडेंटिटी पढ़ ली क्या अपन ने? और क्या सर अच्छा लास्ट क्लास में पढ़ी थी आइडेंटिटी, तो उसी से होगा फिर। तो ये क्या हो गया? एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी से हो गया। तो सर बता दिया नहीं, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी थी, वो माइनस थोड़ी थी। हाँ, गलत गलत करवा रहे हो। माइनस भी तो हो सकती है। हो तो सकती है, पर रुक जाओ, ट्राई करने दो इसको, दूसरे से भी करके देखते कितने का डिफरेंस है दोनों में। 11 का, और 11 का आधा क्या होता है? 5.5। तो 18 में तो इसमें मल्टीप्लिकेशन पूरी चालू हो जाती है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक तरीका तो ये है, देखो आप चाहो या ना चाहो, एक तरीका ये आ रहा है निकल के कि 29 को आप लिख सकते हो 23.5 प्लस 5.5, ठीक है। 23 और 5 28 और 1 29, और एक आ रहा है 23.5 माइनस 5.5, आपका आ जाएगा 18। तो वो 23 में से 5 गए, नहीं 23 में 5 गए 18 हो रहे, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। तो वही बात सर क्या इसमें होगा 15 नहीं तो प्लस तो हो ही जाएगा ऊपर वाले में। 15 प्लस 3 और उसी से होगा सर ये क्या है एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। आई डोंट थिंक ऐसा कुछ करना चाहिए, क्योंकि एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी अननोन के साथ में ही लगता है, ऐसे नंबरों के साथ में नहीं लगता। सर तो माइनस वाला लगेगा ठीक है, तो तो माइनस आपको दोनों ऑप्शन बता दिए मैंने, तो माइनस वाले का क्या है सर डेसिमल वाला भी बता दिया। क्या माइनस वाले का वो नहीं पता ये हाँ एक्सपेंशन नहीं बताया इसका? हाँ अरे तो इतना तो दिमाग लगा लो ना, बता एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए बी माइनस ए, जहां जब बी वहां माइनस हो जाएगा। और ये कोई आइडेंटिटी नहीं है, ये जरूरत के अनुसार हमने बनाई है, ठीक है। तो फिर आरडी में क्यों दी है क्या सर पिछले साल में की आरडी में दी थी ये वाली? हाँ अच्छी बात, देखो वो तो देखो ये सारी बन जाती है जरूरत के अनुसार। 34 और 43 का बताओ कैसे करोगे? 34 43 6 और 3 9, वैसे ही होगा ऐसे ही होगा। तो 40 माइनस 6 होगा 40 प्लस 6 ठीक है, वैसे ही करना पड़ेगा। और इसमें तो आपको दिख ही रहा है, ये वाला हो जाएगा। इसमें क्या लग रहा है? a प्लस बी माइनस 2ab। इसमें क्या लग रहा है? आप एक बार से अप्लाई कर सकते हो सर इसमें फैक्टराइज करना पड़ेगा। थर्ड वाले में फैक्टराइज तो सभी को करना है ना, हाँ मतलब मिड टर्म वाला। स्प्लिटिंग द मिड टर्म ना। हाँ, ये है आपका स्प्लिटिंग द मिड टर्म, सही पहचाना, क्योंकि इसमें स्क्वायर स्क्वायर नहीं दिख रहा, इसमें तो था ये स्क्वायर, ये होल स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसमें तो दिख रहा है क्या कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लग रहा है, साफ साफ दिख रहा है। इसमें दिख रहा है साफ साफ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लग रहा है। यहाँ पर आपको कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है। फिर इसमें भी साफ साफ दिख रहा है दोनों क्या परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसमें भी हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के, ठीक है। देखते जाना, देखो ध्यान से, फिर मत बोलना इसमें समझ में नहीं आया क्या होगा। क्या होगा वो बता रहा हूं, अटेम्प्ट करना आपका काम है, अटेम्प्ट करके बाद नहीं हुआ तो फिर चल जाएगा, ठीक है। इसमें भी इन दोनों में क्या है? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। हम इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं हर एक क्वेश्चन को कि कैसे होगा। आप ये वाला फॉर्मूला प्लस एक्स प्लस बी जैसे आप इस पर अप्लाई करते हैं इसमें हाँ इसमें क्या करना है? 18 इंटू
29 करना भाई ये। देखो इसने साफ साफ बोला है कि आपको क्या नहीं करना है, विदाउट मल्टीप्लाइंग बोला है, ठीक है। तो अगर ये करोगे तो मेरे हिसाब से तो मल्टीप्लाई ही हो रहा है। तो मैंने जो इसके पहले बताया था ना आपको, क्या बताया था, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला, और आपका आइडेंटिटी बन चुकी ना पढ़ लो फिर और क्या। तो मैं इससे अच्छा आपका मल्टीप्लाई करूँ। वो तो बोला है ना नहीं करना है। अगर मतलब बोला हो कि इसकी वैल्यू लानी है, बस ये बोला हो ये वैल्यू लानी है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसा नहीं हो। चल और कोई तरीका बताता हूँ मैं। आ जाओ थिंक एंड रिफ्लेक्ट पर आ जाओ। जेम्स एंड रेशमा वर टॉकिंग अबाउट अलजेब्रिक आइडेंटिटीज दे लर्न इन स्कूल। जेम्स बोलता है a minus b होल स्क्वायर इनटू a प्लस b, ठीक है। फिर रेशमा आई हैव डिफरेंट आइडिया, a माइनस b का होल स्क्वायर इनटू a प्लस b, तो क्या हो जाएगा, a माइनस b को उसने दो बार तोड़ दिया, इसको तोड़ के ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो इसको जब क्लब कर देंगे तो ये बन जाएगा a माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। I'll find this product to get the answer. I'll find this product to get the answer. According to you, who is correct and why? Try to combine more such identities and find new results. ठीक है। तो कौन करेक्ट है और क्यों? सबसे पहले देखो क्या जेम्स ने गलत बोला। सबसे पहले आप ये देखो क्या जेम्स ने गलत बोला। उसने बोला a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर गलत है क्या? नहीं, ये सही है, सही है। दोनों मल्टीप्लीकेशन में मल्टीप्लीकेशन करेक्ट है, करेक्ट। तो जेम्स अपनी जगह करेक्ट है। अब इसने क्या बोला रेशमा ने कि इसका, तो इसका स्क्वायर उसने क्या लिखा a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, सही है, रेशमा भी सही। और फिर एक और ये मल्टीप्लाई उसने कर दिया। अब इन दोनों को उसने कंबाइन करा और बोला क्या कि ये तो ठीक है, इसको मैं ऐसा लिख देती हूं, ठीक है, वो भी अपनी जगह सही है। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे कि हियर बोथ आर करेक्ट, रेशमा और जेम्स दोनों अपनी अपनी जगह सही है। क्लियर है? तो वैल्यू का अंतर आ अगर कोई क्वेश्चन उठाओगे ए और बी की वैल्यू ये है तो वैल्यू में अंतर नहीं आएगा। अगर कोई क्वेश्चन उठाया आपने कि ए की वैल्यू 5 बी की वैल्यू 3 और आपने सॉल्व किया दोनों की आइडेंटिटी से, तो वैल्यू में अंतर नहीं आने वाला, क्योंकि दोनों ही क्या है, सही है। क्लियर है? फाइंडिंग न्यू आइडेंटिटीज, जैसा कि आपको थिंक एंड रिफ्लेक्ट में बोला था, यहाँ पर टॉपिक है ट्राइंग न्यू आइडेंटिटीज। तो नई आइडेंटिटीज ये वाली हम पढ़ चुके हैं, पढ़ ली थी। कोई दिक्कत इसमें किसी को? बोलो, अरे देखी थी कि नहीं देखी थी? तो ये आइडेंटिटीज ऐसे आई है, क्यूब की आइडेंटिटीज आई है, स्क्वायर की आइडेंटिटी आई थी एरिया से, क्यूब की आइडेंटिटी किससे आएगी, वॉल्यूम से, ठीक है। स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या थी, लेंथ इंटू विड्थ या फिर साइड का स्क्वायर। यहां पर क्या है, आइडेंटिटी में क्यूब है, तो क्यूब की आइडेंटिटी किससे आएगी, क्यूब से या क्यूबॉइड से। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो यहां पर क्यूब यानी कि वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। अगर हम क्यूबॉइड के वॉल्यूम की बात करें तो L इंटू बी इंटू एच होता है, और क्यूब के वॉल्यूम की बात करें तो क्या होता है, साइड का क्यूब। कोई दिक्कत किसी को? तो यहां पर ये आइडेंटिटी इन्होंने लिखी है ना, जो आइडेंटिटी हम लिख चुके हैं वही आइडेंटिटी इन्होंने a प्लस बी की a माइनस बी के होल क्यूब की लिखी है। क्लियर? चलो अब ये बोल रहे हैं व्हाट इज द साइड ऑफ द क्यूब हुज वॉल्यूम इज, तो यहां पर ये जो लिखा है इसको मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 30 क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ये पी क्यूब प्लस 6p स्क्वायर क्यूब प्लस 12p क्यू स्क्वायर प्लस 8q का क्यूब, p क्यूब प्लस 6p स्क्वायर क्यूब प्लस 12p क्यूब प्लस 8q का क्यूब, ठीक है। इसको आप जमाओ, किसमें जमाओ, आइडेंटिटी में। कौन सी आइडेंटिटी, आइडेंटिटी बाद में लिखेंगे, पहले जमाए। बताओ इसको क्या लिखूं, a क्यूब प्लस b क्यूब कहां दिख रहा है, ये रहा, ठीक है।
तो 8q क्यूब को क्या लिख दिया, बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ए स्क्वायर बी होता है ना, 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो सबसे पहले देखो मैच कर रहा है, ये किससे मैच कर रहा है, ये वाली स्टेप किससे मैच कर रही है, बोलो जल्दी से, इससे मैच कर रही है ना 6p स्क्वायर क्यू से, क्योंकि 3 2 6 p स्क्वायर क्यू, ये रहा। फिर ये किससे मैच कर रहा है, 12 से कहां कर रहा है, सर वो 4 होगा। अच्छा 2 2 4, ये रहा 2q का स्क्वायर मतलब 2 2 4, 3 12 p क्यू स्क्वायर, सही है। यहां क्या लिख सकता हूं अब मैं, यूजिंग, क्या लिख सकता हूं बोलो, कौन सी आइडेंटिटी, अब क्या लिखूं, फाइनल आंसर बोलो, चलेगा। तो इन्होंने बोला एग्जाम्पल नंबर 13 में, क्या पूछ रहे हैं ये एग्जाम्पल नंबर 13 में, व्हाट इज द साइड ऑफ द क्यूब हुज वॉल्यूम इज दिस इन क्यूबिक यूनिट्स। तो यहां पर मुझे क्या करना होगा, कंक्लूड करना होगा, देयरफॉर ईच साइड ऑफ द गिवन क्यूब is p plus 2q, p plus 2q यूनिट्स। ये चीज समझ में आई, कंक्लूड कैसे किया हमने, कंक्लूड कैसे किया समझ में आया कि नहीं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, या फिर क्यूब है तो साइड का क्यूब है ना, ए क्यूब होता है ना, वॉल्यूम ऑफ क्यूब भूल गए कि याद है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब भूल गए कि याद है, ए क्यूब। तो देखो यहां पर क्या है, डब्बे का क्यूब है ना, ये ब्रैकेट का क्यूब, तो ये ब्रैकेट क्या हुआ, एक साइड है ना, तो एक साइड कितनी हो गई, p प्लस 2q का, ठीक है। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो फिर से याद दिला देता हूं, क्या बनाना पड़ेगा, एक क्यूबॉइड बनाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये अपना क्यूबॉइड आ गया, क्यूब आ गया, ठीक है। देखो अगर ये क्यूब है तो ऑब्वियसली बात है हर एक साइड इसकी ए है, ए और ए, और अगर ये क्यूबॉइड है तो आप क्या बोलोगे, L इंटू बी इंटू एच, ठीक है, एच बेसिकली हाइट होता है, L इंटू बी इंटू एच, कोई दिक्कत। अगर क्यूब है क्या बोलेंगे, हर साइड कितनी है, इक्वल ए, तो क्या हो जाता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब, और अगर ये क्यूबॉइड है तो एल बी एच, ठीक है। तो किसी भी केस में क्या आया आपके पास, ये ब्रैकेट का क्यूब आया, ब्रैकेट का क्यूब मतलब क्या, ये एक तरह से वॉल्यूम है, क्या ये एक तरह से वॉल्यूम है। तो यहां पर क्वेश्चन में 13 में क्या बोला था, व्हाट इज द साइड ऑफ अ क्यूब हुज वॉल्यूम इज, तो ये एक तरह से वॉल्यूम है। वॉल्यूम को हमने क्या किया, ये जो इन्होंने इस फॉर्म में दिया था, किस फॉर्म में दिया था वॉल्यूम को, ऐसे 4 टर्म में दिया था, हम कितने टर्म में लेकर आए वॉल्यूम को, एक टर्म, ठीक है। फैक्टराइज किया हमने, हमने क्या किया, फैक्टराइज करके वॉल्यूम को 4 टर्म से एक टर्म में लेकर आए, बस वही उसका क्या है, साइड है, p प्लस 2, समझ गए कि नहीं समझ, हाँ। सर अगर हम लोग ए प्लस बी ए बी और कॉमन ए प्लस बी करेंगे तो ज्यादा सही है, क्या करेंगे, मतलब 3ab प्लस, हाँ कर सकते, वो तो देखो इस टर्म्स में था क्वेश्चन, जब इस टर्म्स में हो तो अपने को इस टर्म में ही तो लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। हम एक्सपांड जब करेंगे ना, जैसे जब इसको एक्सपांड करना रहे तब तुम फिर इसको ले लेना 3ab और a प्लस बी, अभी आपको जिस टर्म में दे रखा है उसी टर्म में लिख लो, ज्यादा ही, नहीं तो एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 13 के बाद, देखो इसमें भी ये लिखा है कि नहीं लिखा है, फाइनल आंसर 14 पे आते हैं। नाउ कंसीडर द एक्सप्रेशन, एक और एक्सप्रेशन है उसको कंसीडर करते हैं।
करा, करो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 14, जिनके पास बुक नहीं है क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रहा हूँ मैं। एग्जाम्पल नंबर 14 है ये। बोला 8n का क्यूब माइनस 60n स्क्वायर m प्लस 150n m स्क्वायर माइनस 125 m क्यूब। 8n क्यूब माइनस 60n स्क्वायर m प्लस 150n m स्क्वायर माइनस 125 का क्यूब। बोला इफ यू राइट इन द फॉर्म a माइनस बी का होल क्यूब व्हाट विल बी a एंड b। अगर इसको लिखोगे तो a और b क्या होगा। तो पहले कन्वर्ट मतलब लिख लेते हैं पहले फिर बोलते हैं, है ना। डायरेक्टली ओरली नहीं बोलना है, ऐसा बोल रहा है इसका मतलब वो आपसे चाह रहा है कि फैक्टराइज करो। तो a क्यूब लिख लिया माइनस b क्यूब लिखते हैं, बोलो कितना होगा, कितना होगा। a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस क्या होता है 3a स्क्वायर b है ना। a और b यहीं से देख के लिखना है, माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b का स्क्वायर। चेक कर लेते हैं कि सही है कि नहीं है। 2 का क्यूब 8n क्यूब सही है, फिर 5 का क्यूब 125 m क्यूब ये भी सही है, और 3 4 12 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो 3 4 12 5 60 माइनस 60 n स्क्वायर m सही है, फिर 3 5 15 इंटू 2 ये गड़बड़ हो रहा है। अच्छा 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 इंटू 6 क्या हो जाएगा 150 n m स्क्वायर सही है। और आइडेंटिटी का यूज कर लेंगे, कौन सी आइडेंटिटी यूजिंग, क्या लिखेंगे, लिखा कि नहीं लिखा, a माइनस बी का क्या होती है आइडेंटिटी, क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर प्लस 3a b स्क्वायर। कितने लोग आए, क्या पूछा था इन्होंने, व्हाट विल बी a एंड b। a कितना 2n, b कितना 5n माइनस नहीं, ठीक है। a 2n और b 5m आ रहा है कि नहीं आ रहा है। माइनस इज अ पार्ट ऑफ आइडेंटिटी, माइनस आपकी वजह से आप नहीं लाए माइनस को, ठीक है। ब्लू चला दिया था उसके ऊपर येलो चला, मजेदार दिख रहा है ना एकदम डिस्को। चल फिर बोला नाउ लेट अस प्ले विथ नोन आइडेंटिटीज टू डिस्कवर मोर आइडेंटिटीज, ट्राई टू मल्टीप्लाई द फॉलोइंग यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या बोल रहे हैं x माइनस वाई को आप इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और देखो क्या आता है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। क्या आएगा बोलो, जिनको नहीं दिख रहा देखो, पाप पड़ेगा, आइडेंटिटी याद नहीं करोगी, मैथ्स वाले बताने के पाप लेंगे, पाइथागोरस यूक्लिड ऊपर जाएंगे है ना, आगे बढ़ आर्किमिडीज। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी हम ऑलरेडी जानते हैं, हमें मत सिखाओ। बस इसके क्वेश्चन का क्वेश्चन ही नहीं है इसमें है? चलो तो ये आइडेंटिटी को किस तरह से लिखना चाहिए, देखो हमें इस आइडेंटिटी को लिखना चाहिए
क्या एक्स वाई जेड की टर्म्स में लिखना है कि एबीसी? एबीसी के टर्म्स में लिखना है। तो देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू वाला नीचे लिख रहा हूं क्योंकि वो उधर पेज अड़ जाएगा। a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, तो इसको इस तरह से लिखो, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, मतलब ये नॉन फैक्टराइज वाला पार्ट एलएचएस में लिखो, आरएचएस में क्या लिखो, फैक्टराइज वाला पार्ट। ठीक है ना? आरएचएस में कितनी टर्म्स है आरुष? एलएचएस में कितनी टर्म्स है? 4, और आरएचएस में 1। वेरी गुड। ब्रैकेट को क्या बोलते हैं? वन टर्म। और ब्रैकेट को क्या बोलते हैं? वन टर्म। और बीच में प्लस माइनस है क्या? नहीं है। तो ये पूरी क्या हो गई? ये पूरी एक टर्म हो गई। ठीक है, लिख ली आइडेंटिटी फॉर्मूला पेज पे। ठीक है, आ जाए क्वेश्चन पे वापस। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको हमने 3 चीजें दी, एक ये दे दिया, दूसरा ये दे दिया, तीसरा ये दे दिया, अब ये निकाल कर हमें दे दो। तो हम बोलेंगे ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें क्या क्या चाहिए था, हमें जो जो चाहिए था उन्होंने दे दिया। ए प्लस बी प्लस सी कितना दिया? 10। तो ये हो गया 10। देखो वही तो आइडेंटिटी है। तो यहां पर ये कितना दे दिया? 10। ठीक है, फिर उन्होंने सम ऑफ स्क्वायर भी दिया, कितना? 38। ठीक है, फिर यहां पर क्या दिया? ये प्रोडक्ट नहीं है। क्या नहीं है? प्रोडक्ट नहीं। ये चीज है क्या? नहीं। तो आप क्या बोलेंगे? सब में से माइनस कॉमन ले रहे हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। सब में से क्या ले रहे हैं? ये कॉमन ले लेते हैं, चलेगा? तो हमें क्या चाहिए? हमें ये चाहिए। हमें ये भी तो दे दिया उन्होंने, a इंटू बी इंटू सी, वो भी डाल सकते हैं। पर अभी इसका आप हल निकालो कि ये कैसे आए। वहां से आ जाएगा ना ऊपर वाले से। क्या ऊपर वाले से? ये भी हो जाएगा ये प्लस में, ये मल्टीप्लीकेशन में, और ये स्क्वायर। तो हमें याद करना पड़ेगा किसको? a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर। किसको याद करना पड़ेगा? सर एक वो वाली ना ए बी एलएचएस में डाल देंगे बी सी इज इक्वल्स टू 25 फिर एलएचएस में डाल देंगे। क्या बोल रहे हो? प्रीवियस पेज निकालो। हाँ बोलो क्या? एलएचएस में डाल एलएचएस में a इंटू बी इंटू सी। पर इसकी बात चल रही है ना, मैं तो बोल ही रहा हूं कि इसमें डाल देंगे वैल्यू किसकी? a इंटू बी इंटू सी की। इसमें क्या डालोगे? इसको तो निकाल लो। सर वो ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल्स टू 25 दिया है। हाँ, तो ए बी इज इक्वल्स तो वो आरएचएस में एक मिनट, ये कलाकार की बात सुनो। a इंटू बी इंटू सी 25 दिया है, तो ए बी में क्या डाल दूं? ए बी इज इक्वल्स टू 25 वैसी और बी सी 25 बाई ए, और ए सी 25 बाई बी। हाँ इतने तेजस्वी बच्चे हैं कि कभी कभी ऐसा लगता है कि खुद के बाल पोछते। आरएचएस में किस तरह का देखो लिख सकते हैं, पर वहां पर भी सबकी वैल्यू नहीं है ना। देखो आरएचएस मतलब यही तो निकालना है, इसको ये निकालना है, हाँ। ये निकालना है। अब अपने पास इसकी वैल्यू तो नहीं है, इसकी है, इसकी है, इसकी है। माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए की नहीं है। तो हम पहले इसको निकालते हैं। आ जाओ इधर, आ जाओ। क्या होता है ये? क्या मैं सब में से 2 निकाल लूं? चलेगा? बोलो चलेगा? अरे 2ab 2bc 2ca 2 निकाल लिया, चलेगा ना? तो जोर से बोलो ना। हाँ चलेगा। इसकी वैल्यू बोलो, बस इसकी वैल्यू बोलो। अरे मैं पीछे जाके देखूंगा, देख के बताओ ना क्या है। 38 ठीक है, प्लस 2। इसकी वैल्यू बोलो, निकालनी है। ठीक है, अब 38 प्लस 2 करोगे क्या? इतने बेवकूफ हो क्या? किसी को समझ में ही नहीं आया, क्यों नहीं करेंगे? बताओ रीजन जिसको समझ में आया। 38 प्लस 2 क्यों नहीं करेंगे? गॉड मास। 38 प्लस 2 क्यों नहीं करेंगे? गॉड मास। तो 38 इधर चला गया, क्या आ गया? है ना? अरे 100 माइनस 38 कितना होता है? सही कर रहा हूं ना? अपॉन 2। तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की वैल्यू क्या आ गई?
आ गई ना? ए क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी बी सी ए। इसकी वैल्यू चाहिए थी, इसको अननोन रख देंगे। ये कितना दिया हुआ मल्टीप्लीकेशन 25, फिर ए प्लस बी प्लस सी देखा 10, स्क्वायर दे रखा है 38, और अभी अभी ताजा ताजा निकाला हमने ये 30। ये -75 उधर जाके +75 हो जाएगा, और ये कितना 38 में से 31 गए 7, 7 इंटू 10 70, 70 माइनस नहीं 70 प्लस 75, आंसर इज 145। बुक में चेक करें, सही जवाब। ठीक है, क्या कोई दिक्कत आया समझ में? क्या पूछा था हमसे कि ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब बताओ, और हमें क्या क्या दिया हुआ था? हमें ये 3 चीज दी हुई, हमारे पास क्या नहीं आ पा रहा था? ये नहीं आ पा रहा था। फिर हमने क्या किया? फिर हमने इसका इस्तेमाल किया जो हमारे पास पहले से रखा हुआ था। ठीक है, हमने निकाला, लगा दिया। ये ना, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना है बस, बाकी तो आसान है। कैसे लिखा है इसको तुमने? जैसे मैंने लिखा वैसे लिखा। अरे ना समझ में, सर आपको वो जो ब्रैकेट आपने नाम के बाद में लगाया और कॉमा? नहीं, और और ये वाला और ये भाई वाला कितना बड़ा बना दीजिए। इसके बराबर ना? ठीक है, चल वो वाला ब्रैकेट में ऐसा क्यों? कैसे? ये ये वाले में क्या बोल रहे हो? ये वाले में ब्रैकेट ऐसा क्यों? समझ नहीं आया। अच्छा, ऐसा क्यों लिखा? देखो फॉर्मूला क्या था अपना? फॉर्मूला था ये, ठीक है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या था? माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। तो हमने क्या किया? हमने जो वैल्यू निकाली थी ए बी प्लस बी सी ए सी की निकाली थी, तो माइनस बाहर ले लिया, तो ये ब्रैकेट लगाना पड़ा। अब क्योंकि ये ब्रैकेट लगाना पड़ा, तो बाहर ये वाला ब्रैकेट भी लगाना पड़ेगा। तो 2 राउंड ब्रैकेट की जगह स्क्वायर ब्रैकेट ज्यादा अच्छे रहते, पर वो राउंड लगा देते हैं तो फिर राउंड ही क्लोज करना पड़ता है, इसलिए लगा दिया। ठीक है, बाकी कभी भी ऐसा आए तो आप एक राउंड के ऊपर स्क्वायर लगा, ज्यादा सही है। राउंड ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट समझ में आएगा ना किसको बोल रहा हूँ कि नहीं आ रहे? ये क्या होते हैं? राउंड ब्रैकेट। ये क्या होते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट। और ये तो सीखना है, तो सीखना है सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन। आपके सिलेबस में है एडवांस मैथ। एडवांस मैथ सभी को लेना है, ठीक है। भले ही आपकी तरफ से ऑप्शनल है, सीबीएसई की तरफ से ऑप्शनल है, पर मैं तो बोलूंगा कि ऑप्ट करो, ठीक है। तो आप पूछ रहे हो कि लेना है कि कंपलसरी? वो समझ मेरी तरफ से कंपलसरी है, लेना है, पढ़ना है सभी को, ठीक है। जब मैं पढ़ाऊंगा तो सभी को आना कंपलसरी है। तो स्कूल में ले ही लो, इससे पढ़ोगे ही सही तो कहीं पे तो प्रदर्शन दिखाओ, ठीक है। केवल स्केटिंग सीखने से कुछ काम चलता है क्या? स्विमिंग केवल सीखने से काम चलेगा क्या? नहीं, ठीक है। मजे कर रहे हो अपनी कॉलोनी में,
स्विमिंग पूल में अच्छी बात है, बट अगर अच्छे लेवल का आता है और कॉन्फिडेंस है तो क्यों ना हम पार्टिसिपेट करें और एक आध गोल्ड सिल्वर ले। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे तो अपन पढ़ेंगे एडवांस मैथ्स, तो क्यों ना हम स्कूल में ऑप्ट ही कर लें। तो अलग से तो पैसे ले नहीं रहे वो, या अलग से कुछ बोल नहीं रहे प्रेशराइज करके तुमने एडवांस लिया है तुम बैठो क्लास में, ऐसा कहीं कर रहे का ईमेल आईडी है तो मेल डाल में ऐसा कर। सर जो एडवांस का पेपर है सबके सेम होगा या हर स्कूल से वेरी करेगा? 9th में वेरी करेगा, 10th में वेरी नहीं करेगा। 9th में तो हर स्कूल अपना एडवांस का पेपर सेट करेगा। तो सर कोई आसान कर दिया मुश्किल कर दिया तो ये चीज तो मैं देखूं, इनका आसान तो है चीज का ऐसा नहीं बोल सकते, ऐसा नहीं बोल सकते कि चीज का आसान होता है। ये टीचर डिपेंड करता है। अभी 2 टीचर स्टेज में जो आए नए है ना, ये तो नहीं पढ़ा है, किसको पढ़ा है? तो क्लास में पढ़ाता है तो डिपेंड करता है कौन किस स्कूल से आया है और इसकी क्या आदत है, टीचर्स का ऐसे ही रहता है। बेटा अगले साल 10th में जाओगे, 10th में एडमिशन मिलेगा तो आपके एडवांस मैथ्स एडवांस साइंस में अगर अच्छे मार्क्स होंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा फीस में। पर मैं पहले पेपर देख लूंगा कि ऐसा तो नहीं किसी स्कूल ने एकदम ही बिल्कुल ही खराब पेपर दे दिया, एकदम ही खराब मतलब एकदम इजी दे दिया। ठीक है, तो फिर मैं मेरी तरफ से एडवांस मैथ्स एडवांस साइंस का पेपर दूंगा। हमें तो कह रहे बस 15 मार्क्स का पेपर है। 25 का गलती से बोल दिया होगा वो। नहीं साइड में पूरा लिखा भी है। आपके एली में हाँ हाँ आपके एली में हो सकता है 15 का दे दे। बाकी सीबीएसई ने जो कहा फाइनल में होगा 25 का, 25 में 12.5 लाने रहेंगे 12.5। ठीक है, चलो होमवर्क बताओ क्या है आपका होमवर्क, बोलो जल्दी से। 4.4 के क्वेश्चन और आगे बढ़ो, आगे बढ़ते। अरे ये तो मैं सिखा दूंगा, कोई बड़ी बात हो जाएगा, हो जाएगा। एग्जाम्पल 16, सिंप्लीफाई दी रैशनल एक्सप्रेशन। रैशनल एक्सप्रेशन अपने को दे रखा है, ये क्या है क्वाड्रेटिक है, ये भी एक क्वाड्रेटिक है। क्या दोनों को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं? इसको तो हमने करा ही था ना स्प्लिट इन द मिडिल टर्म से, याद आया? स्प्लिट इन द मिडिल टर्म से स्प्लिट करा था इसको, तो इसको स्प्लिट कर लेंगे, क्या आ जाएगा x-3 और x-4 प्लस वाला करा था हमने, ये माइनस वाला है तो x-3 x-4 आ जाएगा। इसको स्प्लिट इन द मिडिल टर्म से करने के पहले हम क्या करेंगे, इसमें से 5 कॉमन लेंगे, तो देखो कितना आसान बन गया ये। और स्प्लिट इन द मिडिल टर्म से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब यहां पर क्या दिख रहा है आपको कि ये और ये डब्बा सेम है, काट दिया, क्या बच रहा है x-3 अपॉन 5 इंटू x प्लस 5। तो ये इसका आंसर आ गया, क्वेश्चन नंबर 16 था। ठीक है, बस इसी तरह से करूँ ये पूरा आपका। चलो अच्छे से देखते हैं। बस घबराओ, बोलो कुछ आप देखो, इसको स्प्लिट करना आता है, इसको भी। इसमें मैंने आपको क्या बताया, जैसे इसमें क्या किया, 5 को कॉमन लिया और इसको क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया, है ना, बचे हुए अंदर। वैसे ही आपको यहाँ पर भी हिंट दे देता हूं, देखो 3 3 18, तो क्या कर लेंगे, 3 कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं निकलने वाला, यहाँ से 3 को कॉमन निकाल लेना। ठीक है, ये दिख रहा है आपको a क्यूब प्लस बी, a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस माइनस 3a² b प्लस 3ab²। तो यहाँ पर साइड में आप लिख सकते हो, हिंट के लिए क्या लगेगा यहाँ पर, a माइनस बी का होल क्यूब लिख लो, हिंट
करना तो पड़ेगा ही। देखो यहाँ पर मैंने बताया 3 कॉमन निकलेगा, थर्ड वाले की डिवाइड वाला रुक जाओ जरा। फिर यहाँ पर 5 कॉमन निकलेगा, नीचे वाले में कॉमन का COM लिखते हैं ना, तो इजीली दिख जाएगा। इसको बड़ा कर लेते ताकि आपको पीछे तक दिखे। उसके अपॉन में फर्स्ट वाले के फर्स्ट वाले का अपॉन सिंपल है, आपको उसको क्या करना है, स्प्लिट। इसको स्प्लिट कर, इसमें भी 3 निकालने के बाद स्प्लिट ही करना है, 3 निकालने के बाद स्प्लिट ही करना है। यहाँ पर क्यूब 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 3 क्यूब, तो यहाँ पर वो क्यूब वाली आइडेंटिटी लगेगी, दिख रहा है आपको a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब वाला। ठीक है, ये फैक्टराइज मतलब स्प्लिट स्प्लिट। और यहाँ क्या लग रहा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देखो इसमें काफी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके अटक जाएंगे, मैं इसलिए होमवर्क दे रहा हूँ आपको कि बहुत सारे लोगों के बहुत सारे अटकेंगे, पर जो कर सकते हैं, जिन्होंने 7th में 8th में RS RD लेवल की मेहनत करी है, जो कर सकते हैं वो तो कम से कम करके लाएं। डाउट तो क्लियर करनी, मैं अगर ये नेक्स्ट क्लास में होमवर्क दूंगा तो उसके नेक्स्ट क्लास में जाके क्लियर होगा। तो मैं इसीलिए होमवर्क दे रहा हूं कि जो लोग कर सकते हैं, जिनमें कैपेबिलिटी है, जिनको आसान लगती है चीजें अलजेब्रा, उनको एकदम गेम जैसा लगता है, तो वो कर सकते। 6 पार्ट तो है सिर्फ। ठीक है, तो इसमें क्या बताया, 3 को कॉमन लेके फिर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, और ये वाले का डायरेक्ट स्प्लिटिंग, ये वाले में a क्यूब b क्यूब c क्यूब 3abc वाली आइडेंटिटी, और यहाँ पर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca लगा रहे हैं, है ना। तो मतलब कुल मिला के a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर का सोचना है इसमें। क्लियर है, ये स्प्लिट 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 और ये स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ पर क्या लगेगा, बोलो कुशाग्र। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और यहाँ पर किसी का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर भी आपको साफ दिख रहा है, ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर दिख रहा है परफेक्ट स्क्वायर, तो सेम यही वाली आइडेंटिटी लगेगी। 6 की हिंट दे दी मैंने आपको। इसके न्यूमरेटर कैसा, 5वें का न्यूमरेटर स्प्लिट स्प्लिट। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट। किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं दिख रहा, मतलब स्प्लिटिंग द मिड टर्म। क्लियर है, तो देखो ये एनसीईआरटी है, आपको लग रहा है इसमें मैं होमवर्क कुछ नहीं है ये, अभी आपको मेन शीट मिलने तो RS से फिर देखना। ठीक है, तो उसकी 50 क्वेश्चन एक दिन का होमवर्क रहेगा। फिर सर ऐसा करा ये तो क्या है, कुछ भी नहीं है। बच्चे की जान आप याद करो, 8 की शीट निकालना घर जाके, फैक्टराइजेशन की और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की निकालना, 8 क्लास की शीट घर जाकर। फिर करे कि नहीं करे, तो फिर ये तो कुछ भी नहीं है। तो लिखा है एक्सरसाइज 4.5, 5 एक्सरसाइज के क्वेश्चन एक में रख दोगे तो एक सेक्शन भी नहीं बनेगा अपनी कोचिंग का। एक सेक्शन में कितने कितने क्वेश्चन रहते हैं अपनी शीट में, याद करो। तो आपको शीट इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि एनसीईआरटी नहीं है, और नई एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन अपने को करने हैं, क्योंकि आपके स्कूल में नहीं करवाए जाएंगे ना, आपको इसके आंसर मिलेंगे इजीली, जहां से मिलेंगे गलत सलत मिलेंगे। तो हर एक क्वेश्चन में इसीलिए करवा रहा हूँ सिर्फ कि आपको आंसर इधर उधर झांकना ना पड़े। ठीक है ना, लास्ट क्लास में इसका मैसेज आया था कि सर एनसीईआरटी के होमवर्क कहाँ से चेक करें, तो मैंने कहा देयर आर सम बुक्स, बट क्यों लेना है इतनी महंगी बुक्स है ना, 1000 रुपए की बुक्स आ रही, क्यों लेना। अभी पार्ट 1 की लोगे, अभी 2 महीने बाद पार्ट 2 लग जाएगा, क्या करो। आपके पास जो ऑलिटन है वो कुछ देख लेना, उस पर लिखा है। तो एक बुक नहीं आती ना, बहुत सारी आती है, तो पता नहीं है कि पर्टिकुलर ये कितने की पड़ी ऐसा। ठीक है, तो मेरे पास जो ऑल इन वन है उसमें इवन हर बुक में अभी मिस्टेक है, मतलब इवन जो क्वेश्चन लिखा, जैसे ये क्वेश्चन है ना, तो ऑल इन वन में क्या मिस्टेक मिलेगी आपको, मतलब मैं ऐसा बोल नहीं रहा कि ऑल इन मिस्टेक है, बट बहुत सारी मिस्टेक्स मैंने देखी है उसमें। ठीक है, अपनी बुक में जो क्वेश्चन है वो गलत क्वेश्चन लिखा हुआ है, आंसर गलत है, तो इस टाइप की बहुत सारी मिस्टेक। अब ये तो मैं देख लेता हूँ अच्छे से, आप कैसे डिटेक्ट करोगे कि हाँ कहाँ मिस्टेक। ठीक है, होमवर्क करके जरूर लाना।